पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जाहिद जेलर को अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में बताता है। वो एक बीमा एजेंट था। उसकी मुलाकात अपनी ही इमारत में रहने आई एक खूबसूरत लड़की रेशमा से होती है, लेकिन पता चलता है कि रेशमा शादीशुदा है। अपने पति का बीमा करवाने के बहाने रेशमा जाहिद को एक दिन घर बुलाती है। जाहिद ये देखकर दंग रह जाता है कि वो अकेली है घर पर। रेशमा जाहिद को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेती है और खुद को उसे सौंप देती है। अब दोनों के रास्ते का रोड़ा है रेशमा का पति अनवर, जो फौज में है और छुट्टियों में घर आया हुआ है। एक दिन अनवर जाहिद को बीमा करवाने के लिए घर पर बुलाता है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, जाहिद नहीं जाता है। हफ्ते भर बाद एक रात जाहिद के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब आगे। लेकिन तुम यहाँ के दूसरों को जानती नहीं हो रेशमा। कुछ नहीं होगा, तुम चलो। नहीं लेकिन अच्छा मैं शर्ट तो नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम चलो ना। तुम आओ, चलो। रेशमा के सामने कभी ना करने की तो मैंने जुर्रत ही नहीं की, लेकिन उस दिन न जाने क्यों एक अनजाने खौफ का अंदेशा होने लगा था मुझे। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे सुबह नहीं बता सकते, अभी बताना चाहती हो? नहीं सकता। लेकिन अनवर वो नहीं है। कहाँ गया? तुम आओ मेरे साथ। लेकिन बात क्या है? शायद तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझसे कहा था तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कहा था? तुम मुझसे प्यार करते हो? इसमें कोई शक है? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? करता हूँ। मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। आसमान के देखना। पीछे नहीं हटोगे? कभी नहीं। आओ मेरे साथ। अनवर को क्या हुआ रेशमा? तुमने तो कहा था कि अनवर वो मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। मैंने उसे रोकना चाहा पर वो नहीं माना। गुस्से में आकर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और तब उसने अचानक चाकू निकाला। वो मुझे मारने की कोशिश करने लगा शायद, और चाकू मुझे लगने की बजाय उसे लग गया। लेकिन ये तो खून है, तो पुलिस में? पागल मत बनो। पुलिस मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। लेकिन रेशमा अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते, मैंने ऐसा कहा, लेकिन मैं क्या कर सकूं रेशमा? कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन क्या खून भी? पर रेशमा ने तो अपना बचाव किया था। उसने जानकर अनवर को नहीं मारा। मोहब्बत ने तो बड़े बड़े 30 मारखाओं को पागल कर दिया था, फिर मैं तो एक मामूली इंसान था, और ऊपर से मुझ पर रेशमा के प्यार का भूत भी सवार था। किधर लेके जाना है?
जानता था ये सब कुछ करते हुए हमें किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जैसे हर गुनहगार को पुलिस का साया दिन रात दिखाई देता रहता है, वैसे ही मेरे आगे भी पुलिस का खौफ हमेशा बना रहता था। 10 दिन मैंने जैसे तैसे करके भी गुजारे। उसके बाद लगने लगा था जैसे रेशमा उस रात के बाद से मेरे सामने से गायब हो गई थी। फिर कभी जब हम रास्ते में मिलते तो पहले वाले नजरिए की तो बात ही दूर, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं एक सहमे हुए बच्चे की तरह हमेशा यही सोचता था कि रेशमा मुझसे प्यार नहीं करती है। लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता कि वो जो कुछ भी कर रही है हम दोनों के भले के लिए ही कर रही है। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। अंजाम की परवाह न करते हुए मैंने उससे मिलने का फैसला कर लिया। रेशमा, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रेशमा। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। जानती हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा बशीर। करोगे ना? तुम अंदर जाओ, साहिद है, जाओ जाओ। हाँ, मैं अभी आई। मैंने कहा था ना हम 15 दिनों तक नहीं मिलेंगे, तो फिर तुम क्यों आए हो? मुझसे रहा नहीं गया रेशमा। रहा नहीं क्या मतलब क्या? लेकिन मेरे साथ इस तरह गैरों की तरह क्यों पेश आ रही हो? जाहिद हो, तुम गैर हो तो मेरा अपना कौन हो सकता है? चाय पियोगे? हाँ। बैठो। रेशमा, यहाँ कोई आया था? नहीं तो लेकिन ये बीड़ी के टुकड़े। तुम सवाल बहुत करते हो। चाय पियो। रेशमा, हम लोग कब तक यूं ही अलग अलग रहेंगे? एक बात कहूं, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। किसी दूसरे शहर में जाकर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने कुछ रुपए भी जमा कर रखे हैं रेशमा। नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्यों? सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए तुम। नहीं, कुछ नहीं है जाहिद, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते थे? अभी हम यहाँ से चले गए तो हम शक करेंगे। क्यों ऐसे पेश आती हो तुम कभी कभी?
बातें करते करते मुझे नींद आने लगी, जबकि वो नींद नहीं बल्कि नशे की खुमारी थी। जैसे चाय में शक्कर की जगह रेशमा ने कुछ और ही मिला दिया था। उसके बाद उस दौरान पता नहीं कितना वक्त गुजरा, लेकिन जब अगली बार मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। लेकिन मुझे अगले कमरे से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं रेशमा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। देखो बशीर, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो जाहिद को होश आ जाएगा। बशीर, वो जीते जी मुझे कभी तुम्हारे साथ रहने नहीं देगा। नहीं रेशमा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं जरूर कुछ करूंगा। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से बेइंतहा प्यार किया था। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने एक बार भी भागने की कोशिश नहीं की। मैं टूट चुका था। मैंने सोचा जैसे ही सुबह रेशमा की लाश मिलेगी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। मैं उसी कमरे में बशीर की लाश के साथ पुलिस का इंतजार करता रहा। वंदे मातरम। आकाशवाणी का ये खड़गपुर केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज पर हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस समय सुबह के 5:55 हुए। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत। तुम्हारा कहने का मतलब है कि पहले रेशमा ने अपने पति का खून किया और उसके बाद तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन क्यों? मैं भी इसी मुद्दे पर काफी अरसे तक सोचता रहा साहब। फिर बाद में उसके पड़ोसियों से पता लगा कि अनवर के साथ उसका निकाह होने से पहले ही वो एक बच्चलन औरत के रूप में जानी जाती थी। लेकिन मैं उसे इस कदर प्यार करता था कि इससे मेरे जज्बातों पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे इन सब बातों पर यकीन ही नहीं होता था। लेकिन आज ये सब कुछ जब हुआ है तो मुझे लगता है कि वो बातें सही थी। जिस तरह लोगों ने उसके जज्बात, उसकी आत्मा और उसके स्वाभिमान को खरीद कर
उसे खत्म कर देना चाहा। उसी तरह उसने भी दूसरों के जज्बातों से खेलकर उन्हें मार डालना चाहा। एक मर्द के नजरिए से हो सकता है ये सब कुछ नाजायज हो, लेकिन एक औरत के नजरिए से शायद जायज था। और शायद मर्दों से इंतकाम लेने का यही तरीका था उसका। जाहिद, पुलिस को अभी तक रेशमा की लाश नहीं मिली। मैं जानता हूं साहब, इसीलिए मुझे अब और ज्यादा ताज्जुब होता है, क्योंकि चौथे माले से गिरने के बाद उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन साहब वो साधारण औरत नहीं थी, उसमें कुछ अजीब से। तो क्या तुम ये समझते हो कि वो अभी तक जिंदा है? पता नहीं साहब। जाहिद, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीती, और शायद ये भी कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। नहीं जिगर साहब, नहीं, गलती सिर्फ मेरी है। प्यार में सब कुछ जायज नहीं होता है, यही समझने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया बस। जाहिद, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी कहानी लिखकर मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। अगले दिन सुबह उसको फांसी हो गई। हमने रेशमा के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, हमें कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन बाद हम इसे एक अधूरी कहानी समझकर और वादे के मुताबिक मैंने इस अजीब सी कहानी को शब्दों में बदलना शुरू किया। हेलो? हाँ, अभी? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ।